नीचे बस तो आपका विदा हुआ है वो। यस यस माय ऑपरेटर, नॉट नॉट प्रेस है माय, उसके चालान पेश नहीं हुआ था। चालान के बाद जो एलिगेशन हमारे ऊपर आए ना, वो क्लियर हो गया कि हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है। सिर्फ मेन अभियुक्त उदय पाल के स्टेटमेंट के आधार पर हमें अभियुक्त बनाया गया 2027 के आधार पर। आप नहीं सर, ये नहीं हमको बोलने मैं दीजिए। पढ़ रहा हूँ हाँ माइनर। बताइए। इसमें नीचे जो नीचे के 8वीं लाइन से है माइनर, उपरोक्त दोनों खरीदी केंद्रों के मिलाकर इनके द्वारा 4594 कुंटल धान काम कम किया गया। मौके पर उपर्युक्त प्रभारी सहकारिता जिला सिंगरौली और नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सीधी जिला सिंगरौली के संयुक्त जांच के दौरान भौतिक सत्यापन पर धान का स्टॉक चेक किया गया, जो दोनों खरीदी केंद्रों में उपलब्ध नहीं पाया गया। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया। श्री उदयपाल सिंह समिति प्रबंधक खरीदी केंद्र प्रभारी के कथन अनुसार धान खरीदी के बिचौलिया राम सुभग जायसवाल प्रेजेंट ऑफ रिकॉर्ड माइलर अरविंद जायसवाल दोनों निवासी द्वारा समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर विमलेश द्विवेदी के 60 फर्जी किसानों का नाम ऑनलाइन दर्ज कराया गया है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया समिति प्रबंधक उदय पाल का माइलट, इनके कथन के अनुसार, इनका कथन देखते हैं माइलट, कथन में कहीं भी मेरा नाम नहीं आया माइलट। उदय पाल का स्टेटमेंट है माइलट। उदय पाल समित मर्यादित द्वारा कथन करता हूं कि धान खरीदी वर्ष 23-24 के समिति के खरीदी क्रमांक 1-2 दोनों केंद्रों के खरीदी प्रभारी हूं। खरीदी केंद्र क्रमांक 1 कुल खरीदी 43,174 कुंटल धान पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज कराया गया है, जिसमें से 39,273 कुंटल जब्त किया गया। अंतर 4501 कुंटल धान शेष है। इसी तरह क्रमांक 2 में कुल खरीदी 1173 ऑनलाइन किया गया है, जिसमें से केवल 480 कुंटल जमा किया गया। 493 कुंटल जमा करने हेतु शेष है। दोनों केंद्रों का शेष 4594 कुंटल है। कुछ किसानों के द्वारा धान के आश्वासन पर धान बढ़वा दिया गया है, उनके द्वारा धान नहीं दिया गया, जिसके कारण 4594 कुंटल शेष है। जो किसान धान नहीं दिए ऑनलाइन परिवहन के दौरान, उनका परिवहन तथा उनके खाते में राशि भी आ गई है। धान समिति के अनुसार खरीदी ऑनलाइन डिजिटल हो गया है, जिस पर धान परिवहन हेतु शेष है। धान हेतु उनका धान पोर्टल में डिलीट कर दिया जाएगा, तो गलत किसानों की राशि नकद प्राप्त हो जाएगी। ये इसमें कहीं भी नाम कथन में नहीं आया माइलट मेरा। और ये जांच रिपोर्ट में भी माइलट जो है, ये एफआईआर में आया कि जो उदय पाल के जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार मेरे को अभियुक्त बना गया। इस कथन में कहीं स्टेटमेंट नहीं है। जांच रिपोर्ट है माइलट, जांच रिपोर्ट में भी देख लें माइलट कि इसमें भी पेज सेकंड में उपायुक्त की जांच रिपोर्ट है माइलट। उपरोक्त संबंध में समिति पेज नंबर पेज चार्जशीट में है माइलट, चालान में। इसमें पेश किया कि नहीं किया? इस तो पेश नहीं किया चाल तो पेश करिए तब होगा। माइलट। पेश करिए, लगा दीजिए, पेश करिए सब तो। इसमें और देख लें माइलट, एक्चुअली जो नहीं डॉक्यूमेंट तो पेश करिए ना, जो आप कर रहे हैं तभी तो पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? डॉक्यूमेंट तो लगाइए, हम ये कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पेश करिए। चालान में है माइलट, इसमें नहीं है ना, कैसे उसको जो डॉक्यूमेंट आप रेफर करना चाह रहे हैं वो तो इसमें है नहीं ना, तो उसको पेश कर दीजिए, उसको सबमिट करें, तभी तो आपको आर्गुमेंट करेंगे, तो कैसे हम उसको देखें? नेक्स्ट वीक कर दीजिए। वो हमारे वाले मामले लास्ट डेट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि 20 लाख डिपॉजिट करिए। किसी का हमने भी नहीं कहा होगा, एक साथ ही दोनों को वो कर लें, आप लोग कर वो करिए एक साथ। ठीक है सर। Madam, in this, my case is MCRC number 15500. Yes, In this, my lord, because my lord, on last date of hearing, the Union of India has sought time to file objection. In fact, my lord, they have filed the objection, so we have to file some judgment, my lord, in this regard, which they have relied. So I just pray for 2 days time, my lord, it will be taken on Friday. We will argue this matter, my lord. my lord, इसमें 2 महीने से लगातार डेटें बढ़ रही हैं। इनकी एंटीसिपेटरी बेल हमारी, इसमें 2 अभियुक्त और है, हमारी रेगुलर बेल है। 2 अप्रैल 25 से डेट हमारी कंटिन्यूस बढ़ रही है। अभी ऑब्जेक्शन के लिए पेंडिंग था एनसीबी की ओर से, अब ये इनकी ओर से अब ये फर्स्ट टाइम हमने टाइम लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्शन आया उस रिगार्ड में वी हैव टू समथिंग वी हैव टू क्लैरिफाई, तो इसलिए मैं समय मांग रहा हूँ, 2 दिन का समय मांग रहा हूँ। फ्राइडे रख दीजिए, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मैंने पहली बार समय मांगा है क्योंकि लास्ट डेट पे अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं आया था उनका। फ्राइडे को कर देते, फ्राइडे को हम आज भी बोला था फ्राइडे को।
हालांकि ये रेगुलर बेल है तो सुना जा सकता नहीं है नहीं सर, फ्राइडे मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है फ्राइडे को कल जी। तो एक साथ ही सुन लेंगे, अदरवाइज तो 20 को। Actually, I'm paying for a week's time to argue this matter. A week's time to argue this matter. लाइन वाला केस डायरी इज नॉट अवेलेबल, उसको डायरी बुलवाना पड़ेगा। डायरी नहीं है, डायरी नहीं है हमारे। लिखिए किस डायरी This is the first bail application under section 439, my lord. Hmm. The offence under section 34 of Anti-Excise Act, my lord. And he is in jail since 17/4/2025. Challan has been filed with for the Tire Court, my lord. So इसमें हमारे पास है, my lord, 2 लोगों के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह क्या है? हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके है, मतलब टोटल 5 केस है। एक 34 का है, हाँ, एक पुराना है, एक वर्तमान का है। 2023 का, my lord, एक 34 का है, बाकी 300 से 200 Submitted learned counted that applicant is innocent. He has been falsely implicated. कोई केस की रिजेक्ट हुई है, Hmm? इसमें कोई केस है, उसको बिल रिजेक्ट हुई है अभी 19/5/2025। देखो हाँ, उसका बेल ऑर्डर का पेंडिंग है, पेंडिंग है कि पेंडिंग है, पेंडिंग 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 है, नहीं डिसाइड हुई? नहीं पेंडिंग आ रहा है, पेंडिंग है। निकाल विद्या 21/5/2025 वो चालान पेश होने के पहले हो। डिसमिस हुई। अभी ये कोर्ट नहीं है। निकालिएगा जरूर उसका ऑर्डर पेंडिंग। हाँ, लिंक है, बता रहा मेरे को, मैंने जो देखा। हाँ, उसको निकाल इसकी पहले से एक लिख हुई थी कि चालान पेश होने के बाद। ठीक है, उसको निकाल कर हम देख लेते हैं, देखते हैं उसका ऑर्डर, उसको निकाल के देख लीजिए, हम देख